Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about the BULA, or we can say Banning of Unregulated Lending Activities Bill 2024. So this bill is a proposal which is taken out by the Indian government और यहाँ पे जो भी अनलिस्टेड या अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज यहां पर कैरी आउट की जाती हैं, स्पेशली थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जहां पर अनऑथराइजेशन है, दोज कंपनीज और दोज एप्स आर लेंडिंग व्हिच आर नॉट एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई और द अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, उनके द्वारा जो एक इलीगल लेंडिंग यहां पर कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, उसी चीज को यहां पे बैन करने के लिए इस बिल को लेकर आया गया है. सो द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज बुला बिल 2024 is a legislative proposal by the Indian government, and the aim is to prohibit the unauthorized lending practices, particularly those conducted through the digital platforms. तो यहाँ पे जो digital platforms के through ये unauthorized lending practice की जा रही है काफी टाइम से, वहां पर Indian consumers को टारगेट बनाया जा रहा है. उसी चीज को curtail करने के लिए, उसी चीज पे prohibition लगाने के लिए इस बिल को लेकर आया गया है. Now, what the bill actually seeks? So it seeks to protect the consumers from predatory lending. तो यहाँ पे एक शिकार की तरह इंडियन कस्टमर्स को देखा जाता है, क्योंकि वी नो दैट द इनकम लेवल्स आर प्रीटी नैरो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो वहां पे यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड लेंडर्स हैं, जो इलीगल लेंडर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों को यहाँ पे अपने जाल में फंसाएं जो एक्चुअली बहुत वल्नरेबल हैं, जिनके पास उतनी इनकम नहीं है, जिनको लोन की काफी ज्यादा सख्त जरूरत है. तो वहां पे ऐसे ही लोगों को ये जो एप्स हैं या जो ये अथॉरिटीज, आप नहीं बोलोगे बट जो इलीगल अथॉरिटीज हैं, वो यहां पर टारगेट करती हैं. सो एंड इंश्योर दैट ओनली एंटिटीज ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई और अदर रेलेवेंट रेगुलेटर्स एंगेज इन लेंडिंग एक्टिविटीज. यहां पे गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसी ही लेंडिंग एक्टिविटीज या लेंडिंग अथॉरिटीज यहां पर शामिल हों या अवेलेबल हों इंडियन कस्टमर्स के लिए, जिनको आरबीआई द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर जो अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा यहां पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट, व्हाट एक्चुअली was the need? आखिर हमको बुला को लाने के पीछे रीजन क्या है? Was there actually a need? So definitely there was a need for this bill because you know there was a significant rise in the unregulated digital lending platforms. आप बहुत टाइम से ऐसा अपने सराउंडिंग्स में सुनने में आपको भी आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एप्स आ गए हैं जो आपको लोन्स अभी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही क्विक डिस्पर्सल होता है वहां पे मनी का, क्योंकि वो एक तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं. पहले वो आपको कम अमाउंट का लोन ऑफर करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आपको और ज्यादा डेट में फंसाते चले जाते हैं और ज्यादा अपने जो इंटरेस्ट रेट है उस पे उनको इनहांस करते जाते हैं. तो ये जो सारी चीज है, इसमें काफी ज्यादा अभी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जा रहा था और काफी जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो यहां पर इस सिचुएशन से गुजर रहे थे. सो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द नोटेबल रीजन व्हाई देयर वाज अ बुला, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर दिस बिल. तो यहां पे देखिए, जो बोरोवर्स हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो काफी ज्यादा लोअर जो इनकम ग्रुप हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे टारगेट बनके उभर रहे थे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है कि भाई ये जो अथॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड है आरबीआई के द्वारा या फिर नहीं. देन कंज्यूमर हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन. जब रीपेमेंट की बात आती है बिल की, तो ये जो एप्स है उनके द्वारा जो भी उनके रेगुलेशन है या जो उनके स्टेप्स हैं रीपेमेंट यहाँ पे आपसे निकलवाने के, वो बहुत ज्यादा ही गलत लेवल पे जा रहे थे. इसी से बहुत ज्यादा मेंटल हरासमेंट हो रहा था. तो यहां पे जिस तरीके से एक मेंटल वेलबींग जो ह्यूमन बीइंग की अफेक्ट हो रही थी, तो वहां पे हमें इस बिल को लाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी. देन इज द क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग. तो यहां पे डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी एंटिटीज भी इन्वॉल्व हैं जो कि फॉरेन से ऑपरेट करती हैं, और फॉरेन से ऑपरेट करने के चलते जो हमारा, अगर हम कोई रीपेमेंट कर रहे हैं किसी भी मनी का, किसी भी अमाउंट का, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो वो नोटिस किया जा रहा था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा था. वो जो फंडिंग है इट वाज गोइंग इनटू द चैनल्स फॉर द रॉन्ग वेज. तो यहाँ पे माइट बी पॉसिबल कि वो टेररिज्म में फॉरवर्ड की जा रही हो, या फिर और अदर जो एक एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वहां पे फॉरवर्ड की जा रही हो. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स भी बने हुए थे और आपका जो मनी है वो गलत दिशा में यहाँ पर चैनलाइज किया जा रहा है. इसलिए यहाँ पर बुला की बहुत ही ज्यादा नीड थी. देन
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे लोन्स आपको जिस तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे थे, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी कम मेंटेन करी जा रही थी, और उसी के साथ साथ अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करो तो वो भी आपको ना की मात्रा में प्रोवाइड किया जा रहा था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल की प्रोविजंस ऑफ द बुला बिल। तो अगर हम इस बिल की बात करें, इसके प्रोविजंस की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए प्रोहिबिशन टोटली वाज is being done on the unregulated lending. The bill bans all the lending activities not authorized by the RBI. So, जहां पर lending activity authorized नहीं की गई है RBI के द्वारा, और you can say other regulatory authorities are also not involved, तो वहां पे वो lending activities को पूरी तरीके से यहां पे prohibition लगा दिया जाएगा, पूरी तरीके से बैन यहां पर लगा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ पेनाल्टीज की अगर हम बात करें, अगर इन केस कोई यहां पर इन्वॉल्व होता है इलीगल लैंडिंग में, या फिर कहीं से भी किसी तरीके से किसी ने मेंटल हरासमेंट यहां पे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करी, तो वहां पे ये बिल जो है वो पेनाल्टीज आपको बताएगा कि क्या पेनाल्टीज यहां पर हो सकती हैं अगर आप इन इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हो। तो सबसे पहले तो एंगेजिंग इन अनरेगुलेटेड लैंडिंग कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7 years। तो अगर आप अनरेगुलेटेड लैंडिंग में यहां पर पाए जाते हो कि आप यहां पर इन्वॉल्व हो, तो वहां पे माइट बी पॉसिबल कि इम्प्रिजनमेंट 2 से लेकर 7 साल तक हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप फाइन देखो तो 2 लाख से लेकर यहां पर 1 करोड़ 1 CR तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इसी के साथ अगर आपने अनलॉफुल मेथड्स को यूज किया रिकवर करने के लिए लोन्स, ठीक है, जिसमें से आप डेफिनेटली यहां पे अगर किसी पर्सन है उसको हार्म पहुंचा रहे हो, उसकी मेंटल वेलबींग अफेक्ट हो रही है, उसका मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो इससे भी यहां पर आपको पेनाल्टी यहां पर बोली गई है कि 3 to 10 ईयर यहां पर आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। उसी के साथ साथ जितना लोन अमाउंट होगा उसका दुगना, उसका डबल अमाउंट आपको एज अ फाइन यहां पर देना होगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द रिपीट ऑफेंडर्स, जो कि बार बार रेगुलेटरी इंटरवल्स में यहां पे ये जो क्राइम है उसको यहां पर कर रहे हैं, तो वहां पे रिपीट ऑफेंडर्स की बात सामने आती है। इनको भी यहां पे इम्प्रिजनमेंट फेस करना होगा अप टू द 5 to 10 ईयर्स। तो यहां पे 5 से लेकर 10 साल तक यहां पे इनका इम्प्रिजनमेंट यहां पर ये फेस कर सकते हैं। एंड फाइन, अगर आप फाइन की बात करो तो फाइन्स विल बी अप टू दी 50 करोड़। तो काफी ज्यादा एक लार्ज और लमसम अमाउंट का फाइन यहां पर उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा अगर वहां पे उन्होंने इलीगल एक्टिविटी को कैरी आउट किया तो। Then the regulation of digital lending, the bill ensures that they operate under the regulatory oversight to prevent exploitation of borrowers। तो यहां पे कोशिश की जा रही है कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ऐसी बॉडी को बनाया जाए जो एक्चुअली अगर ये अनरेगुलेटेड लेंडिंग यहां पर हो रही है तो वहां पे ओवरसी कर सके कि एक्चुअली ये फंडिंग्स आती कहां से हैं, इंडियन कस्टमर्स तक कैसे पहुंचती हैं, क्या चैनल यहां पे अडॉप्ट किया जा रहा है जिसके थ्रू यहां पे इंडियन कस्टमर्स को एड्रेस किया जा रहा है। वो सारी चीजें यहां पे इस बिल में इनके प्रोविजंस में शामिल की गई हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी अदर प्रोविजंस, तो यहां पे देखें तो देखिए एक प्रोविजन यहां पे ये भी है कि यहां पे आरबीआई का ये बोलना है कि एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, जहां पे जो एक्चुअली ऑथेंटिक जो लेंडर्स होंगे उनका नाम वहां पे रखा जाएगा, जिनसे कंज्यूमर्स को आसानी हो, उनको पता हो कि ओके अगर हम इस पर्टिकुलर ऐप से, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी से अगर हम लोन ले रहे हैं तो क्या ये वाकई में ऑथेंटिक है या फिर ये नहीं है, या कहीं ये इलीगल तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये डेटाबेस करने की भी बात हो रही है इस बिल के अंदर। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स, सो अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी अपॉइंटेड टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो यहां पे अथॉरिटी की बात हो रही है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी यहां पे बनाया जाएगा, जो कि यहां पे इन प्रोविजंस को किस तरीके से लागू करना है, कैसे उस पर रेगुलेशन बनाए रखना है, उस पे यहां पे फोकस करेगा, विद द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट द वायलेटर्स। नाउ इन केसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेट्स, अब यहां पे अगर मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट आ गया, मान लीजिए कोई बड़ी मात्रा में कहीं एरिया में किसी स्टेट में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ये अनरेगुलेटेड लेंडिंग का पर्पस वहां पर देखा गया, तो वहां पे फिर भाई सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है और ये बिल के प्रोविजन में भी बताया गया है। देन द पब्लिक कंसल्टेशन, यहां पे जरूर बोला गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स, एक्टिव स्टेक होल्डर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, उनसे यहां पे सजेशंस मांगे गए हैं, एंड द डोर इज कीपिंग ओपन
up to the February 13, 2025. So 13th Feb 2025 तक recommendations and suggestions are always welcome. और यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो पब्लिक है वो भी हमको सजेशंस दे कि ये जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटी है उसको हम कैसे कैरी आउट कैसे हम उसको बैन कर सकते हैं और कैसे हम उस पे एक आय यहाँ पर रख सकते हैं. नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज डन बिफोर बुला. तो देखिए ये तो हम अभी की बात कर रहे हैं दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस बिल. बट क्या इसके पहले केसेस नहीं थे? तो केसेस थे. तो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या कुछ नहीं किया? तो किया है वही ये हम यहाँ पे देख रहे हैं. द गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड बाय रिमूविंग, यहां पर कम से कम 2200 करीब ऐसे एप्स को यहां पर रिमूव किया गया है जो आपको फ्री में लोन बांट रहे हैं या फिर आपके ऊपर ऑनलाइन किस तरीके का भी चार्ज या लो इंटरेस्ट रेट करके यहां पर आपको लोन्स यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं. प्ले स्टोर से यहां पे इन एप्स को रिमूव किया गया है एंड द ड्यूरेशन वाज सितंबर 2022 एंड अगस्त 2023. इसी के साथ अगर अब इसके पहले की बात करो तो आरबीआई का भी एक वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया था कि 600 ऐसे इलीगल लेंडिंग एप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में अक्रॉस इंडिया और ये यहां पर लोन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन कस्टमर्स को. देन द आरबीआई हैज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ 442 सच लोन एप्स टू द गवर्नमेंट हाईलाइटिंग देयर अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस. इसी के साथ साथ आरबीआई ने यहां पे 442 ऐसे लोन एप्स को भी इंडियन गवर्नमेंट को सौंपा है जहां पर ये अनरेगुलेटेड लेंडिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इलीगल तरीके से यहां पे इंडियन कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस वाज इट फॉर दिस बिल. आई होप आपके इस बिल के प्रोविजंस आपको क्लियर हुए होंगे. दिस वाज मच इन न्यूज, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस वन. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.